अच्छा जी, क्लास 10 आज हमने पढ़ना है 3.3 पढ़नी है। उसमें हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन का जिक्र है और हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन का जिक्र है और मीन प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन का जिक्र है। तो आज हम जो पढ़ेंगे थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। तो चलें जी, थर्ड प्रपोर्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, एक ये टर्म होगी एक ये टर्म होगी, दो टर्म्स गिवन होगी, ठीक है। तो कहता है थर्ड प्रोपोर्शन इसकी फाइंड करके देनी है। तो आपने क्या करना है, पहली क्वांटिटी को लिखना है, फिर दूसरी क्वांटिटी को लिखना है रेशो लगा के, फिर इसके दरमियान प्रोपोर्शन लगानी है और साथ में हमने क्या लिख देना है, दूसरी क्वांटिटी को हमने तीसरी दफ़ा फिर लिख देना आगे, और साथ में फोर्थ वाली जो है ना वो हमने खुद सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी, ए बी हमें दिया होगा और हमने सी वाली हमारी थर्ड प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। और इसमें हमने बनाते हुए ये प्रोपोर्शन मुकम्मल करते हुए हमने क्या करना है कि जो है ना बी को दो दफ़ा लिखना है और सी हमारा फोर्थ वाली साइड नंबर पे आ जाएगा। ये देखो ए बी हमें पहले से गिवन है, सी हमारी थर्ड प्रोपोर्शन है, ए और बी हमने लिखा, फिर बी लिखा और फिर सी, और बीच में ये प्रोपोर्शन का साइन और साइड पे ये आपको पता है रेशो के साइन होते हैं। तो चलें जी, इसको फॉलो करते हुए ना हमने अपने क्वेश्चन करने हैं। तो आगे देखते हैं जी क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास है 3.3, पहला क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे 6 और 12 दिया गया है और इसको हमने जो है ना पहले तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लेनी। थर्ड प्रोपोर्शन हमारी क्या होगी, लेट ए कर लिया हमने कि वो हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। फिर हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारी ये समझे ए है और ये क्या है, बी है। ए को मैंने लिखा और बी रेशो बी, और फिर मैंने प्रोपोर्शन का साइन लगाया और फिर बी लिखा, और फिर मैंने क्या किया, जो है ना अपनी थर्ड प्रोपोर्शन जो मैंने लेट की थी वो लिख दी, ठीक है जी। और आपको पता है इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, पहली और चौथी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो लिख दिया, और सेंटर वाली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ गया 12 12 और क्या था 144। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 144 को 6 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 24, और ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में भी देखें, पहले ए की पावर 3 दिया हुआ है, फिर बी की पावर 2 दिया हुआ, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 3a स्केयर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लेट कर लेना, लेट एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शन, हमने लेट कर लिया, एक्स क्या है थर्ड प्रोपोर्शन है। उसी तरह हमने जो है ना यहाँ पे क्या करना है, ए की पावर 3 लिखा और यहाँ पे रेशो ये वाला नंबर लिखा, फिर ये वाला नंबर लिखा और बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगा, और बाद में एंड जो हमने लेट किया हुआ था थर्ड प्रोपोर्शन एक्स वो यहाँ पे लिख दी। अब आपको पता है इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करें और आपस में सेंटर वाली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने वही काम किया कि पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई किया और सेंटर वाली इसको आपस में मल्टीप्लाई, पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ए की पावर 3x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली दो टर्म्स जो है ना मल्टीप्लाई हो रही हैं वैसे लिख दी। 3 3 9 हो जाता है, और आपको पता है ये वेरिएबल सेम है, इनकी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये ए स्केयर मल्टीप्लाई ए स्केयर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा। अब ये ए स्केयर हमने तो एक्स की निकालनी थी वैल्यू, ए स्केयर या ए की पावर 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड करने पे देखें ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए की पावर 3, जब भी बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इस वजह से हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए 9a आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 ही निकाला तो हमारे पास एक पावर बच गई, तो ए की पावर 1 लिख दी मैंने। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये इसका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको फॉलो करना है और आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जहाँ से आपसे नहीं होगा उससे आपने मुझसे कंसर्न कर लेना।